आई थिंक आप सबने राहुल गांधी का रिसेंट यूट्यूब वीडियो देख लिया। वहाँ पर वो अंडमान निकोबार जा रहे, वहाँ पर स्कूबा डाइव कर रहे एंड लोकल कम्युनिटी से मिल रहे। And he is claiming the Great Nicobar project by the BJP government is a totally scam because he thinks it will destroy the forest, it will destroy the coral reefs and it will destroy the local communities. But the real question is, क्या वो सच में environment के लिए concern है or this is another political game before the next election? In this video, I am going to explain the both side of this video and I will give my opinion on this topic. So watch till the end. According to Rahul Gandhi, around 1.5 crore of trees will be cut down, coral reef will be destroyed, and जो local community है उनका tribal right will be violated. And the main concern he is raising that ये जो अंडमान निकोबार आइलैंड है, this is the most sensitive ecosystem of India. तुम दोबारा ऐसे आइलैंड, ऐसे कोरल रीफ रिक्रिएट नहीं कर पाओगे. And he is asking the question, ये जो प्रोजेक्ट तुम कर रहे हो, ये सच में डेवलपमेंट है या तुम सिर्फ अंबानी और अडानी का पॉकेट भरने के लिए कर रहे हो? अगर हम मोटा मोटी देखेंगे, his concern is development should not come at the cost of forest, wildlife, coral reefs or tribal life. I think he's right in his point. Now look at what BJP government saying. The BJP government saying that this is not just another project. हम वहाँ पर पावर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, हम वहाँ पर आर्मी कैंप क्रिएट करेंगे, हम वहाँ पर एयरपोर्ट क्रिएट करेंगे एंड एट द एंड the people will get the job. And the most important thing that in Indian Ocean we are going to make our presence, क्योंकि इंडियन ओशन इज ए स्ट्रैटेजिक पॉइंट फॉर आवर नेशन. अगर हम इंडियन ओशन में दबदबा बना पाएंगे देन वी कैन टैकल चाइना. और जो भी उसका सपोर्टर है वो बोल रहे हैं हम कब तक सिर्फ एनवायरनमेंट का कंसर्न सुनते रहेंगे, सिर्फ एनवायरनमेंट का कंसर्न सुनेंगे तो डेवलपमेंट कब करेंगे. आई थिंक यू अंडरस्टैंड दोनों साइड का पॉइंट है. नाउ इट्स माई पॉइंट ऑफ व्यू. Personally, I think this debate should not be limited to Rahul Gandhi or Narendra Modi because Andaman Nicobar Island is a sensitive island and ये हम सबका जिम्मेदारी है. हम क्वेश्चन पूछे, Can India develop without destroy what makes this island special? तुम देख रहे हो ना, दोनों साइड का कंसर्न जायज है बिकॉज वी नीड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एट द सेम टाइम वी नीड द डेवलपमेंट. बोथ पार्टीज आर राइट इन देयर पॉइंट बट द थिंग्स दैट क्या कोई बीच का रास्ता निकल सकता है सो दैट हम उस स्पेशल आइलैंड को प्रोटेक्ट करें प्लस हमारा जो आर्मी बेस बनाना है, जो डेवलपमेंट करना है वो भी कर सकते हैं. एंड द नंबर 2 क्वेश्चन इज आर्मी बेस या टूरिज्म हब. वहाँ पर आर्मी बेस बना रहे हो या टूरिज्म हब बना रहे हो. इफ़ योर फर्स्ट कंसर्न इज नेशनल सिक्योरिटी आर्मी बेस देन वहाँ पर इतना बड़ा बड़ा होटल बनाने के लिए क्या ज़रूरत है, टूरिस्ट को अट्रैक्ट करना क्या ज़रूरत है. क्योंकि मैं तो स्पेशली टूरिस्ट के अगेंस्ट हूँ क्योंकि ये गंदे नाले के कीड़े इंडियन टूरिस्ट जहाँ पर जाते हैं वहाँ पर कचरा फैला देते हैं. आप शायद रिसेंटली बहुत सारे वीडियो देखा जहाँ ये फॉरेन कंट्रीज आते हैं वहाँ पर कचरा करके इनके साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है जस्ट बिकॉज दे आर बैड हैबिट. सो टूरिज्म तो बिल्कुल नहीं. एंड द नंबर 3 क्वेश्चन इज हु बेनिफिट द मोस्ट. अगर आप वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हो, यहाँ पर आर्मी कैंप बना रहे हो, वहाँ पर डेवलपमेंट कर रहे हो, अगर वहाँ का लोकल कम्युनिटी को एट द एंड बेनिफिट नहीं मिल रहा है, उनको जॉब नहीं मिल रहा, द होल मनी गोज टू द पॉकेट ऑफ लार्ज कॉर्पोरेशन. आई एम टोटली अगेंस्ट दिस. क्या वहाँ का जो लोकल कम्युनिटी है एंड 1.4 बिलियन पीपल ऑफ इंडिया टोटली कन्विंस दैट कि अंडमान निकोबार आइलैंड को छोड़ के देयर इज नो अल्टरनेटिव वे सो दैट वी कैन मेक और आर्मी बेस कैंप सो दैट वी कैन मेक इंफ्रास्ट्रक्चर. अगर लोग सच में कन्विंस्ड है देन यू कैन गो फॉर द प्रोजेक्ट. आई डोंट हैव एनी इशू विद दैट. Listen, I am not against the development, I am not against the security, but the point is that, but when you are doing a project for the nation, citizens have every right to ask the question about the transparency, about the environment impact, and who is ultimately benefited.